एक बड़ी दुनिया के अंदर बसी एक छोटी सी दुनिया, लाजपोर जेल, लाजपोर जेल, लाजपोर जेल। और इस दुनिया में से ही मैं एक शांति सागर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता, बस उसके अंदर कुछ कर दिखाने की तमन्ना, हौसला और प्राणी मात्र के प्रति करुणा और दया होनी चाहिए। और इसके जीवंत उदाहरण हैं गुजरात जेल विभाग के अधिक पुलिस महानिदेशक डॉक्टर श्री KLN राव साहब और लाजपोर जेल के वर्तमान पुलिस अधीक्षक मनोज निनामा साहब। पुलिस अधीक्षक निनामा साहब ने लाजपोर मध्यस्थ जेल का कार्यभार संभालते ही जेल में आरोपी और कैदी भाई किस प्रकार शांति से जीवन व्यतीत करें, चिंता से मुक्त रहें, इसके लिए कई प्रकार की रोजगार योजनाएं प्रारंभ करवा दी। हीरा कारखाना, पावल लूम्स कारखाना, इन कारखानों में हम सब काम करके अपने समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं और अपनी और अपने परिवार की मदद भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें बहुत सी सुविधाएं प्राप्त हुई, जैसे RO फिल्टर पानी का प्लांट आ गया, भोजनशाला में रोटी बनाने की मशीन, बड़ी बड़ी चक्कियां आ गईं, ऑनलाइन लाइब्रेरी, ऑनलाइन एजुकेशन सुविधा प्राप्त हो गई। मनोरंजन के लिए कई प्रकार के खेल कूद प्रारंभ हो गए। मन शांत रहे, प्रसन्न रहे, इसके लिए ध्यान योग प्रारंभ हो गया। जेल के बाहर परिसर में स्वतंत्रता सेनानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू की स्थापना हो गई और हम सबके आस्था के केंद्र भगवान शिव के मंदिर का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। नमस्कार, मैं अशरफ खान। विश्व कुटुंबकम, भारत के इतिहास में, भारतवर्ष में ये वाक्य बहुत ही परिकल्पनिक और बहुत पुराना है। भारत की आज़ादी से लेकर के भारत के भूगोल तक इस शब्द ने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को एक नया नाम दिया है, नए आयाम दिए हैं। आज हम सूरत लाजपोर जेल में खड़े हैं, जहाँ जेल के महानिदेशक गुजरात राज्य श्री KLN राव अपने परिवार सहित मौजूद हैं। उन्होंने जो कार्य किए हैं, जिस कार्य से हमारा आज आमना सामना हुआ, दो आंखें हुई, आंखें चार हुई, आंखों से आंसू भी निकले, बहुत ही लंबा अभिप्राय है। जेल महानिर्देशक अपने कार्यों की सूची से आगे जाकर के जो काम कर रहे हैं, सराहनीय है। किस तरह के काम ऐसे जो परिवार से अपने जुदा होकर के जेल काट रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये ना लगे कि जेल एक कैद है और जेल ऐसी कैद है कि उसमें उनका जीवन व्यतीत नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। जी नहीं, जेल के महानिर्देशक गुजरात राज्य के श्री KLN राव एक नया संदेश देना चाहते हैं अपने स्टाफ के साथ, अपने SP के साथ, मनोज निनामा के साथ, कि जेल में भी जीवन है और जेल में जीवन में जितने भी व्यवसाय आए कम है। आज एक नया अभिप्राय जुड़ा है, एक ऐसा अभिप्राय जो रेडियो जगत की स्त्री में एक नया अभिप्राय हो सकता है। सर्च करना होगा गूगल पे या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे, अन्यथा ये एक नया अभियान है। मैं आपको बताता चलूं अपने कैमरामैन को, रेडियो प्रिजन लाजपोर लाइव, यानी कि अब प्रिजन में बैठे, जेल में बैठे कैदी भी अपने कार्यों को, अपनी कुशलता को, अपनी सकुशलता को अंजाम दे पाएंगे, अपने टैलेंट को निखार पाएंगे, वो एंकर बन पाएंगे, वो आगे बढ़ पाएंगे। जेल में भी नए नए आयाम आएंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खुलेगा, ओपन जेल गेट भी होगा और इस सब कार्यों को अंजाम दे रहे हैं श्री KLN राव। नमस्कार सर। ये जो कार्य आपने करने की नई साजिश ठानी है, ये आइडियाज़ आपको सर कहाँ से आते हैं? बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि जेल अपने समाज में एक अभिन्न अंग है और जैसे लोग समाज में अलग अलग प्रकार में रहते हैं, इसी प्रकार का एक अलग तरीके का एक एनवायरनमेंट है जेल का प्रांगण। और इसी दिशा में मैं ये समझता हूँ कि जितने सुविधा समाज में मिलती हैं, जितने आपका रीच है कि भाई कोई भी सुविधा आपको उपलब्ध कराना लेने के लिए, उससे हमारे जेल्स में भी वंचित नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हम दे सकते हैं उनको कायदे की मर्यादा में रहते हुए ये सब सुविधा उपलब्ध कराने का मेरा एक दिली ख्वाहिश है, इच्छा है।
तो इसी दिशा में हम लोगों ने सोचा है कि भाई जितने समाज में आम जनता, एक फ्री पर्सन, एक आम नागरिक ये सुविधाओं को ले सकता है, इसी तरह के हम लोग कैदी भाइयों को भी हम लोग यहाँ पे उपलब्ध कराएं। इसी दिशा में एक रेडियो प्रिजन का एक हमारा प्रयास है कि भाई जैसा कि आप लोग जानते हो कि FM रेडियो पे बाकी जनता ये सुनती है कि भाई फरमाइशी कार्यक्रम है, खुद का कार्यक्रम है, बाकी चीज़ों का है। तो मैंने ये सोचा है कि ये जो कैदी भाइयों अपना कोई खुद का कार्यक्रम क्यों नहीं बना पाए, अपना खुद का एक रेडियो स्टेशन क्यों ये लोग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस दिशा में हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है। ये कैदी भाइयों के लिए ही है, कैदी भाइयों के द्वारा ही संचालन किया जाएगा। इन्हीं में से कोई रेडियो जॉकी बनेगा, कोई स्टोरी टेलर बनेगा, कोई कॉन्सेप्ट कंटेंट राइटर बनेगा। तो इस तरह से काफ़ी प्रकार के हमारे पास में टैलेंट बहुत है। जैसा कि मैं बताऊं कि हमारे जेलों में लगभग 15,000 जितने कैदी रहते हैं, तो उनमें से हर एक क्षेत्र में आप कोई भी कला ले लीजिए, उसमें हमारे पास में कलाकार है। जैसे कि अभी गणेश विसर्जन है, अपने सूरत के लिए एक बहुत बड़ी फेस्टिवल है। गणेश विसर्जन के लिए भी हमारे जो गणेश जी के जो मूर्तियाँ, माता जी के मूर्तियाँ जो बनाने के कलाकार है, वो मोटा भागे हमारे कैदी भाई हैं। जब भी ये त्यौहार आते हैं तो उस समय ये लोग पेरोल फरलो हमारे रजा लेके वो लोग जाते हैं, वो व्यवसाय में करते हैं और मूर्तियों को बनाते हैं। इसी तरह से जो माता जी का जब नवरात्रि आते हैं, जो गायक कलाकार भी है। इसी तरह से जो आप देखे होंगे कि भाई सूरत खास प्रदेश है, यहाँ पे टेक्सटाइल्स और डायमंड्स का एक इम्पोर्टेंस है और इनका एक बड़ा ट्रेड सेंटर है और एक बिज़नेस है। तो उसी दिशा में हमने सोचा है कि भाई यहाँ पे भी एक डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का एक यूनिट हो। वो भी हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है। टेक्सटाइल्स का भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, खास करके महिलाओं के लिए भी उनका पुनर्वसाट हो, उनका जीवन में बाकी कार्यक्रम भी करे। इस तरह से बेकरी का, सीवन का क्लासेस, इस तरह से हम लोग अथाना मेकिंग, पापड़ मेकिंग, इस तरह के ब्यूटी पार्लर के क्लासेस, बाकी काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। तो हमारा ये प्रयास यही रहता है कि भाई जो समय यहाँ कैदी भाई रहे, उनको एक अच्छा सा एक उनको मौका मिले ताकि उनका टैलेंट को भी निखार मिले और एक मोटिवेटेड रहे और उनका जो समय है निर्धारित समय वो ईजी से निकले। इस तरह का एक समाज में सुधार हो, इस तरह का प्रयास हमारा है। सर, एक आखिरी प्रश्न मेरा। आज 16 तारीख है और 2021 वर्ष है। 2020 में जो कोविड-19 की क्षति रही, आज एक नया आयाम जुड़ा है। कोविड-19 वैक्सीन की बात मैं कर रहा हूँ। भारत ने पूरे विश्व के इतिहास को एक नई जीवन धारा से फिर जोड़ लिया है। कहीं ना कहीं आप भी जेल के कैदियों को जीवन से फिर से जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि जेल में जिस तरीके का जीवन व्यतीत करते हैं कैदी, इन कैदियों को ऐसे आयाम, ऐसे अंजाम बार बार देने चाहिए ताकि उनके अंदर का इंसान भी फिर से जाग जाए? बिल्कुल, जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा है कि कैदी जो है वो बेसिकली एक इंसान है, कोई जन्मजात कोई अपराधी नहीं होता है। कुछ संजोगों के वसात ये अपराधी बन जाता है और अपना भी दृष्टिकोण इस तरह से होना चाहिए, जो कायदे की रीत है, उनको जो सज़ा मिली है उनका सज़ा यहाँ पे पूरा हो और जो समय उनको दिया गया है यहाँ पे हम ये जिम्मेदारी लेके चले कि भाई इनको सदुपयोग किस तरह के हम लोग इनको रिफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह के इनको मदद कर सकते हैं, किस तरह से इनके गलतियों को एहसास दिला सकते हैं ताकि वो अच्छे नागरिक बने। और हम ये चाहते हैं कि जितना समय हमारे पास में रहे जब वो बाहर जाए उनको आंसू आए, इस तरह का हमारा प्रयास रहता है। भावुक हो गए सर आप। गुजरात राज्य की दूसरी जेलों में भी क्या ये कॉन्सेप्ट आप ले जाने की तैयारी में है? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे KL राव साहब, जिससे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि रेडियो प्रिजन लाइव का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका शेड्यूल के साथ साथ किस तरीके से ये प्रिजन्स के जो कैदी हैं उनके जीवन को व्यतीत करेगा और एक आधार बनाएगा ताकि वो जीवन के साथ, जीवन की धारा के साथ फिर से जुड़ सकें और एक इंसान, एक सच्चा इंसान बनने की कोशिश कर सकें।